फेज के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और एसकेटी में के द्वारा भारतीय सेना को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, उनका अभी टाइपिंग टेस्ट भी इंक्लूड कर लिया गया है टेस्टिंग प्रक्रिया में। ये हमेशा की तरह से इस बार जो भर्ती प्रक्रिया है 2 फेजेस में होगी। पहले फेज के अंदर ऑल ओवर इंडिया एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिस तरह से पिछली बार हुआ था, जिसके लिए आपको 5 सेंटर्स चुनने की चॉइस दी जाएगी। आप इन 5 सेंटर्स में से कोशिश की जाएगी कि आपको पहली 3 चॉइस दी जाएं, जितना हो सके। बाकी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ये तय किया जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर दिया जा रहा है। यहाँ मैं इस बात की जानकारी देना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इस टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी एआरओ के थ्रू अपनी नोटिफिकेशन को चूज़ करें। एआरओ पालमपुर के लिए ज़िला कांगड़ा और ज़िला चंबा के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, और वही केवल एआरओ पालमपुर की नोटिफिकेशन के द्वारा इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। जब आप अपनी नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो कृपया ध्यान दें कि आप कौन सा एआरओ चूज कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि इस बार जो लिपिक कैटेगरी है, यानी कि क्लर्क्स या ऑफिस असिस्टेंट, जो जैसे कि अभी हम उन्हें बता रहे हैं, उनके लिए एक टाइपिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका स्टैंडर्ड है इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट। जो कैंडिडेट इस टेस्ट को पास करेंगे वही आगे की भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का सैंपल और टाइपिंग टेस्ट का सैंपल दोनों जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जो इच्छुक कैंडिडेट्स हैं, जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर लॉगिन करके उन टेस्ट्स में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट है, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के साथ ही टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और इसके सेंटर्स ऑलरेडी नियुक्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करके फेज 2 में जाते हैं, यानी कि फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए जाते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स को पीएफटी और पीएमटी यानी कि फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास करने के बाद एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना होगा। ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपकी मानसिकता को टेस्ट करने के लिए है, और जो कैंडिडेट्स पीएमटी पास करके आगे बढ़ रहे हैं उनको ये टेस्ट अपीयर होना अनिवार्य होगा। ये टेस्ट देने के लिए आप सभी जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अपने स्मार्टफोन का प्रयोग करना होगा। तो जो कैंडिडेट्स फेज 2 के लिए आते हैं उनको ये सुझाव है कि उनके लिए स्मार्टफोन विद डाटा पैक कैरी करना अनिवार्य है। जो कैंडिडेट्स ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पास होंगे, केवल उन्हीं को मेडिकल टेस्ट के लिए आगे भेजा जाएगा। इसके अलावा इस बार से पीएमटी के अंदर जो कंसेशन दिया जाता था फिजिकल मेजरमेंट्स के अंदर, हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट का, वो केवल आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, जो नोटिफाइड ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ के सभी कैंडिडेट्स और इंडियन डोमिसाइल गुरखास के लिए ही है। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा,
जो रिलैक्सेशन है जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में हाइट वेट चेस्ट का जो पहले दिया जाता था, वो केवल आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, नोटिफाइड एरियाज के कैंडिडेट्स और इंडियन डोमिसाइल गोरखास के लिए ही है। हमने आमतौर पर देखा है कि कैंडिडेट्स जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां करते हैं, जिससे बाद में उन्हें परेशानी होती है। तो हमारा अनुरोध है आपसे कि आप किसी के थ्रू अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना करें, बल्कि खुद अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें, अपना सभी जो डेटा है उनको सही तरीके से एंटर करें।